तारीख 3 जुलाई 2023, वक्त दोपहर के करीब 2 बजे, संसद भवन दिल्ली। पावर सेंटर में चहल पहल तेज थी। कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक समान नागरिक संहिता पर होनी थी, लिहाजा सबकी नजर इस मीटिंग पर थी। यूसीसी पर राष्ट्रव्यापी बहस के बीच ये बैठक समिति के अध्यक्ष सुशील मोदी ने बुलाई थी। 31 सदस्यीय समिति के सदस्यों का आना शुरू हो गया था। एक एक कर 17 सदस्य पहुंचे। फिर अंदर मौजूदा सियासत के सबसे गर्म मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। बैठक में यूसीसी के स्वरूप को लेकर के चर्चा हुई। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर बात हुई। आनंद मैरिज एक्ट का जिक्र हुआ। आदिवासियों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जाए इसका जिक्र हुआ और साथ में मुस्लिम पर्सनल लॉज पर भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लेकर अब तक 19 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। समिति के सदस्यों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सूत्रों के मुताबिक सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूसीसी को लेकर एक रिपोर्ट दिखाई गई। उसी के आधार पर जिक्र हिंदू यूनाइटेड फैमिली यानी HUF व्यवस्था की भी हुई। बताया जा रहा है कि समिति में ये बताया गया कि समान नागरिक संहिता आने पर HUF में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी HUF को यूसीसी से अलग रखा जा सकता है। अब जरा समझिए कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली व्यवस्था क्या है। हिंदू अविभाजित परिवार का सीधा संबंध इनकम टैक्स से है। इसके लिए टैक्स की अलग अलग देनदारियां और छूट प्राप्त होती हैं। हिंदू अविभाजित परिवार किसी भी संहिताबद्ध कानून से बंधा नहीं है। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत एक अलग व्यक्ति के रूप में माना गया है। ये बड़े पहले यानी एल्डेस्ट फर्स्ट की अवधारणा पर काम करता है, यानी समान नागरिक संहिता लागू होने से हिंदुओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो संभावित बदलाव होना था उससे उसे दूर रखा जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि बैठक में हिंदुओं से जुड़ा एक और मुद्दा उठा। यह मुद्दा था आदिवासियों का, जो एक देश एक कानून का विरोध कर रहा है। कुछ हद तक आदिवासी समुदाय आदिवासी प्रथाओं को मानता है, जो हिंदू प्रथाओं से बिल्कुल अलग है। सूत्रों के मुताबिक जब आदिवासियों का मुद्दा उठा तो इस बात का भी जिक्र हुआ कि पूर्वोत्तर राज्यों की सहमत के बगैर केंद्रीय कानून लागू नहीं होते हैं। यही वजह है कि आदिवासियों को इसमें रियायत देने की बात की गई। सूत्रों से पता चला है कि समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने भी समान नागरिक संहिता से आदिवासियों को अलग रखने की हिमायत की। मतलब अगर यूसीसी लागू होता है तो उससे आदिवासी और उनकी प्रथा को बाहर रखा जा सकता है। ऐसा हुआ तो उनकी अपनी व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखने की चर्चा का सियासी मतलब समझिए। देश भर में करीब 10 करोड़ 50 लाख आदिवासी हैं। ये देश की आबादी में करीब 9% है। पूर्वोत्तर के राज्यों में 95% तक आदिवासी आबादी है। देश भर में एसटी के लिए लोकसभा की 47 सीटें रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी को 47 में से 31 सीटें मिली थी। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों के मुताबिक जब बैठक में यूसीसी के स्वरूप पर चर्चा हो रही थी, तब सिखों के विवाह व्यवस्था का मुद्दा उठा। ये मुद्दा एक सिख सदस्य ने उठाया। उनका मानना था कि यदि आनंद मैरिज एक्ट यूसीसी के अंतर्गत आ गया तो पंजाब में इसका बुरा असर होगा। इस पर आम बहस ये हुई कि इस चिंता पर व्यापक विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर यूसीसी लागू हुआ तो आनंद मैरिज एक्ट भी खत्म हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक समिति में इस पहलू पर भी चर्चा की बात कही गई है।